मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? आके खो जाए। उसने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा बाहर के किसी फर्ज से कुछ भी लेने की उसे इजाजत नहीं है, चाहे उसे माफ करूं या ना करूं, मगर ये जायदाद जो है उसका हक मुझे उसे देना होगा, वरना ये शरीयत के खिलाफ बगावत होगी। सुन ले मेरी तू सदा। वासिफ भाईजान आप? वासिफ मेरे भाई, कैसे हो तुम? कैसे? मैं तो हर हफ्ते यहाँ आता हूँ कि शायद किसी से मुलाकात हो जाए। शुक्र है आज तुम मिल गए। बरसों बाद देख रहा हूँ तुम्हें मेरे भाई, कितना बदल गए हो तुम। घर में तो सब ठीक है ना? अम्मी जान, अब्बा? सब ठीक है, मगर आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। जानता हूँ कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, मगर दिल के हाथों मजबूर हूँ मैं। मेरा तुम लोगों के सिवा और मेरा है कौन? क्यों? वो है ना जिसकी खातिर आपने हम सबको छोड़ा था। वो तो है बेटा, लेकिन जिंदगी एक रिश्ते के साथ तो नहीं गुजर सकती ना। जिंदगी की डोर तो कई रिश्तों से बंधी होती है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। कम से कम तुम तो भुला दो इसे। कैसे भुला दूं भाईजान? आपके हिस्से की सजा मैंने काटी है, किसी और ने नहीं। जानता हूं मेरे भाई, मगर मैं क्या करता? जबरदस्ती का रिश्ता पूरी जिंदगी तो नहीं गुजार सकता था ना मैं अपने साथ। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। तुमने नायला के साथ शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कम से कम अब्बा जान का दुख कुछ तो कम हुआ होगा ना। एहसान तो आपने मुझ पर किया भैया, नायला को छोड़कर। वो मेरे बचपन की मोहब्बत थी और उसे पाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। क्या सोचने लगे तुम? मैं ये सोच रहा था कि अब्बा जान को अगर आपके आने का पता चला तो वो गुस्सा करेंगे, और डॉक्टर ने उन्हें गुस्सा करने से मना किया। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हार्ट पेशेंट हो गए वो। अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तुम मेरा एक काम करो, ये मिठाई अम्मी जान को दे दो। मेरी बेटी की मंगनी हुई है। भाईजान आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। अगर अब्बा को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। तो तुम अब्बा से छुपा के अम्मी को दे दो ना, प्लीज मेरा ये काम कर दो। ठीक है, मैं दे दूंगा अम्मा को, लेकिन आइंदा आप इस घर का रुख मत कीजिएगा। बराए मेहरबानी, अगर आपको अब्बा की जिंदगी अजीज है तो। मैं नहीं आऊंगा। मुझे मेरे भाई, तुम तो राब्ते में रहना प्लीज। ये मेरा कार्ड।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा, ये तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और ये मिठाई का डिब्बा? जी अम्मा जान, वो मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी की मंगनी थी तो उस खुशी में वो मिठाई देने आया था, तो उसको सी ऑफ करने के लिए आया था मैं। आप चले, मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह मुबारक करे। अगर मैं इनको बता देता कि भाईजान मिठाई लेकर आए थे तो क्या पता अब्बाजान का भी दिल पसीज जाता। तुम नहीं जानती फातिमा, वासिफ से मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। 25 साल के बाद मैंने उसे देखा। वो तो बिल्कुल बदल गया है, लेकिन नहीं, चेहरा अब भी उसका वैसे ही है और अंदाज भी वैसी। वही भोलपन, शरारत से भरी हुई उसकी आंखें, घने बाल, छोटी छोटी सी बात पे तुनक कर गुस्सा दिखाना और फिर अब्बा जान से मुझे पिटवाने की धमकियां देना। अच्छा ये बताएं ना, मंगनी का सुन के खुश तो हुआ होगा? हाँ, बहुत खुश हुआ। कहने लगा कि मैं तो अब्बा से छुप कर ये मिठाई अम्मी को दूंगा। काश अब्बा जान भी मान जाते हैं। मेरा मन कहता है फातिमा कि वो जरूर मान जाएंगे। भाई, हो सकता है माँ उन्हें जाकर के मिठाई खिलाए, ये तुम्हारी पोती की मंगनी की मिठाई है। वो मिठाई खाने के बाद हो सकता है कि अब्बा मेरी सारी खताएं भूल जाएं, मुझे माफ कर दें। इंशाल्लाह वो माफ कर देंगे आपको। पता है, मैंने वासिफ को अपना कार्ड दे दिया है, वो जरूर मुझसे रब्ता करेगा और फिर मैं उसे पूछूंगा कि अब्बा से छुपा के अम्मा को मिठाई दी या नहीं। आपने वासिफ का नंबर लिया? अरे यही तो गलती हो गई ना मुझसे। मैंने अपना कार्ड तो दे दिया लेकिन उसका नंबर लेना ही भूल गया। असल में मैं उससे मिलकर के इतना जज्बाती हो गया था कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। वासिफ मेरा भाई, मेरा दोस्त, इतने अरसे के बाद मैं उसे मिला हूं। अरे मुझे देख करके वो इतना हैरान हुआ कि वो तो कुछ बोल ही नहीं पाया मेरे साथ। अच्छा चले, आपने अपना कार्ड दिया है ना? हाँ वो आपसे खुद रब्ता कर लेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, बॉस मेरे वेट कर रहे हैं। वो तो वासिफ से मिलकर मैं इतना बेकाबू हो गया कि मैं तुमसे मिलने तुम्हें बताने चला आया। बस फातिमा, तुम्हें पता है मैंने मशीन सेट करने का फार्मूला तलाश कर लिया। अब मैं दफ्तर जाकर के मशीन को सेट कर दूंगा। किस कदर खुशी की बात है ना कि आज बिछड़े भाई से मुलाकात हुई और फिर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा कारनामा। अब तो यकीनन देखना तुम मेरी तरक्की भी होगी। और आपको पता है, आपको इतना खुश देखकर मुझे एक नई तवानाई मिल रही है। अल्लाह आपको हमेशा बहुत खुश रखे। ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है फातिमा। अच्छा भाई, अब मैं चल रहा हूं, मुझे बहुत देर हो रही है।
अल्लाह हाफिज। मगर देखो भाई, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना तुम। अच्छा? अरे आप ख्याल रखने का ऐसे कह के जा रहे हैं जैसे हमेशा के लिए जा रहे हो। अल्लाह हाफिज। कितनी अच्छी बात है ना अम्मी, इतने बरसों बाद बाबा को इतनी बड़ी खुशी मिली। चाचा जान से मुलाकात भी हो गई उनकी। मैंने भी तुम्हारे बाबा को बहुत अरसे बाद इतना खुश देखा है, वरना अपने खानदान के बगैर तो हर खुशी उनकी अधूरी होती है। हाँ। अब अल्लाह करे कि दादा और दादी जान भी बांध जाए, है ना? वैसे अम्मी, आज आप सारा खाना बाबा की पसंद का बनवा रही हैं, तो उन्हें लंच पे बुला ही लेती। लो, दोपहर को तो वो गए हैं, कह रहे थे कि आज ऑफिस में बहुत काम है। तुम्हें पता है उनके बॉस ने ना बाहर से एक मशीन इंपोर्ट की है जिसका यहाँ सेटअप किसी को भी नहीं लगाना आ रहा। तुम्हारे बाबा ने उसका फार्मूला ढूंढ लिया। और तुम्हें पता है मासूमा, तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि अगर ये मशीन अच्छे से लग गई ना तो उनके बॉस उनको एक बोनस भी देंगे और उनकी प्रमोशन भी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अम्मी, आपको पहले बताना चाहिए था ना, पापा को कॉल करके विश करते। तो अब कर लेते। मैं अपना फोन लेके आती हूँ। अरे अरे बैठो बैठो, मेरे फोन से कर लो ना। ये भी ठीक है। किधर है आपका फोन? वो रहो तुम्हारे पीछे। अम्मी, बाबा, अरे बाबा की खुद ही कॉल आ गई। देखें कितनी लंबी उम्र है बाबा की। मशीन सेट हो गई होगी, खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे बाबा कहाँ हैं? बाबा को दे, मेरे बाबा से बात करवाएं। मुझे दो, मैं बात कर। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? मकार, कहाँ है मकार? कहाँ है बाबा? अम्मी, क्या हुआ है अम्मी? सफिया जी, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या बात? कुछ नहीं हुआ। मुझे बताना नहीं चाहती क्या? मैं आपको बताऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या बेटे की याद आ रही है? मासूमा, मासूमा, तुम्हारे बाबा चले गए। अम्मी संभाले खुद को, गलत फोन। तुम देखो ना किसका फोन था। हेलो, बाबा, 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 अम्मी, तुम्हारे बाबा चले गए? नहीं, वो कार को कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो कार मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं बेटा, वो कार मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे धोखा नहीं दे सकती। नहीं, वो तो कह रहे थे मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ के जाऊंगा। नहीं बेटा, वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। आसिफा, तुम्हारे बाबा नहीं जा सकते।
अम्मी खुद को संभाले अम्मी। अम्मी एक मिनट, अम्मी आपको गलत फहमी हो रही है किसी और। अम्मी नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, तुम्हारे बाबा नहीं जा सकते। आज मुझे वकार बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है। जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा। दिल बेचैन है, दिल बेकरार है उसके लिए। न जाने कुछ शाहज़ाब अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही हूँ मैं आज। अल्लाह से सब्र की दुआ भी मांगी, मुझे सब्र नहीं आता। मेरे अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। मेरा बच्चा रोज मुझसे मिलने आता है, रोज मुझसे मिलने आता है, लेकिन मायूस होके चला जाता है। क्यों उसको इस घर में आने की इजाजत नहीं है? क्यों शाह साहब, क्यों? मुझे माफ कर दे शाह जी, मुझे माफ कर दे। मुझे पता है आपको ये सब बातें सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। शाह साहब यकीन कीजिए, मैं आपसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आपने इसरार किया तो मेरे मुंह से निकल ही गया। क्या करूं, मुझे अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, सब्र अता। शाह साहब, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने अच्छा नहीं किया आपको ये सब बता के। हाँ, तकलीफ तो हो रही है मुझे, वाकई मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही है। आज की तकलीफ वो तकलीफ है जो हमेशा तुम्हें होती थी, सिर्फ तुम्हें। मगर आज मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी है वकार के नाम। वकार में नहीं रह सकती। अरे बाबा चले गए। माँ खुद को संभालो। मैयत आ गई है। मैयत? किसकी मैयत है खानदा भाभी? कौन मर गया हमारे घर में? फातिमा खुद को संभालो प्लीज, देखो इन बच्चियों की तरफ। अब तुमने इन्हें संभालना है फातिमा। मैं नहीं संभाल सकती। क्या वो मेरी बच्चियां क्यों रो रही हैं? क्यों रो रही है मेरी बच्चियां? मैं इन्हें नहीं संभाल सकती, मैं इन्हें नहीं संभाल सकती, मैं नहीं रह सकती वकार के बगैर, मैं नहीं जी सकती उनके बगैर। कैसे संभालूंगी सबको? नहीं वकार। फातिमा हिम्मत करो, देखो वकार भाई को रुखसत करने का टाइम आ गया। फातिमा आखिरी दीदार कर लो। काय वकार, मुझे लेके चलो, मैंने नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने वाली।
रोते रोते हम सो जाएं, रोते रोते नैना सूझे, देखना रब्बा सुन ले मेरी तू सदा पीरा हो, पीरा हो। सुन ले मेरी तू सदा। बाबा की फैक्ट्री से फोन था। वो लोग कह रहे थे कि 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग घर खाली कर दें। उसके ऊपर फातिमा दौड़ी चली जा रही है, दौड़ी चली जा रही। मैंने उसको आवाज दी, मैंने जब उसको आवाज दी तो वो पलटी और मुझे देखकर वो ज़ारों कतार रोने लगी।